Good morning, everyone. Am I audible? Okay. Sorry for the delay. Actually, I was in some another lecture, and that particular lecture got delayed 9-10 के बाद वो ख़त्म हुआ. So because of that अपना lecture थोड़ा सा delay हो चुका है. But don't mind because in today's lecture hardly 2-3 topics we need to complete so that our first unit can be completed today itself. Okay, so let's start with the topic which we are going to start with today is that is about protocols. Okay, network protocol. Now just let me start with the yes. So if you remember in yesterday's lecture we have been talking about some of the important part of networking concept जहाँ पे topology part we have covered, even some of the different types of network that we have seen, architectures, client server architecture, then peer to peer, multi tier क्या होता है वो देखा. Topologies we have seen in which we have seen star topology, bus topology, ring topology, and the last one is that is about this one mesh topology. So I hope ये topologies का जो भी concept है ये आपको समझा रहेगा and आपको याद रहेगा. Then we have been talking about the types of data transmission जिसमें हमने 4 types देखे थे. That is serial and parallel transmission, ये combinedly हमने देखा. After that we have seen synchronous and asynchronous transmission. Okay, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी, टाइप्स नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. सो प्लीज गाइज कीप इन माइंड, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली, मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को फेस करते हैं तो दे फील दोनों क्वेश्चन सेम ही लगते हैं उनको. ओके, सो द थिंग इज कि ये डेटा ट्रांसमिशन का जो टॉपिक है इसमें ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है. फर्स्ट वन इज दैट इज अबाउट जो हमने देखा है इन यस्टरडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, एंड नाउ विच वी आर बी टॉकिंग अबाउट दैट इज अबाउट मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. सो कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस एंड उसके रिलेटेड जो आंसर्स रहेंगे उसमें. ओके, सो कल जो हमने किया था वो था टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. तो वेन एवर क्वेश्चन विल कम दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, then you need to answer that serial transmission, parallel transmission, synchronous and asynchronous transmission. If a question comes that is mode of data transmission or data transmission mode, then you are going to give the different answer जो अभी हम लोग देखेंगे. ओके, सो बेसिकली मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, 3 इंपॉर्टेंट मोड्स है. कौन से? तो फर्स्ट वन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज अबाउट द सिंप्लेक्स मोड. दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, एंड तीसरा है दैट इज अबाउट द फुल ड्यूप्लेक्स मोड. नाउ इसके लिए आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड ये कंसेप्ट क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज मोड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन, जिसमें एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज गिवन सिंप्लेक्स मोड. यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा फ्लो होता है, दैट ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन वी कैन कॉल इट एज विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, सो जो भी आप सिग्नल सेंड करोगे या जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे या जो भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है. सो वहाँ से यू कैनॉट रिसीव, मतलब सेंडर एंड रिसीवर ये जो दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, तो सेंडर विल ओनली सेंड एंड रिसीवर विल ओनली रिसीव. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंप्लेक्स मोड. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि सेंडर सेंड भी करेगा रिसीव भी करेगा, ऐसे नहीं है. जो भी कम्युनिकेशन होता है ना
वो ओनली एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वो जो डायग्राम दिखाया है उन्होंने, सेंडर एंड सेंडर से एक एरो दिखाया है वहां पे, दैट इज अबाउट रिसीवर। सो वहां पे सेंडर कैन ओनली सेंड द डेटा टू द रिसीवर, एंड रिसीवर का काम है चुपचाप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते रहना, बाकी रिसीवर कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड सेंडर का भी काम क्या है, जस्ट उसको जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है वो सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करते रहेगा। So in this particular case, as you can see, whatever data you are going to transmit, it will flow only in one direction. अब इसके लिए एग्जाम्पल्स देखो आप, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, दैट इज कंप्यूटर टू प्रिंटर। यस, जस्ट इमेजिन कि आपको एक प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट आउट लेना है तो आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शन पास करते हो, दैट इज कंट्रोल पी, या प्रिंट आउट के लिए प्रिंट कमांड होता है, तो आप कंप्यूटर से वो इंस्ट्रक्शन सेंड करते हो टू द प्रिंटर, तब जाके प्रिंटर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करता है। सो कैन आई से कंप्यूटर इज सेंडिंग दैट इज इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर, एंड ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ऐसे कभी सुना है कि प्रिंटर ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई मुझे प्रिंट करना है तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दे, ऐसा कुछ होता है? नो। दैट मीन्स in this particular case, that is computer to printer या mouse to computer, ओके, टीवी, रेडियो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टीवी इज जस्ट द थिंग कि जो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। सो आई गेस सबके घर पे तो टीवी रहेगा ही रहेगा, इवन रेडियो भी है हमारे पास। सो ये टीवी, रेडियो ये क्या करते हैं, तो टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स होता है, तो उस सेट टॉप बॉक्स में जब सिग्नल्स आते हैं तो वो वायर के थ्रू हम टीवी को केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये टीवी एंड रेडियो, ये दोनों डिवाइसेस, इनका काम क्या है, इनका काम है जस्ट टू कैच द सिग्नल, जस्ट टू रिसीव द सिग्नल। एंड सेंडर कौन है, तो ऑब्वियसली रेडियो वेव्स रहेंगे या सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, उसके थ्रू आपको जो प्रोवाइडर रहेगा वो आपको वो सिग्नल सेंड करेगा। So this type of mode of data transmission is known as a simplex data transmission. Okay, next one is about half duplex. Now half duplex मतलब क्या, तो यहाँ पे जो भी आप डेटा ट्रांसमिशन करते हो तो ये दोनों वे में होता है, बट एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर कैन रिसीव, एंड दूसरे टाइम पे रिसीवर कैन सेंड एंड सेंडर कैन रिसीव। दैट्स वाई यू कैन सी कि एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते, एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते। दो यू कैन सी हियर कि जो कम्युनिकेशन है वो टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल होगा, लेकिन कैसे, तो अगर एक टाइम पे सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है तो दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट ही करना है, वो दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरे टाइम पे ऐसा हो सकता है कि रिसीवर कैन सेंड एंड नाउ सेंडर कैन रिसीव द डेटा। सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। सो यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज अबाउट द वॉकी टॉकी। आई होप आपको वॉकी टॉकी तो मालूम रहेगा ही रहेगा। सो उसमें आपने देखा रहेगा वॉकी टॉकी में कैसे होता है, आप दो वॉकी टॉकी रहेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस में होने चाहिए तब जाके आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। अब उसमें जब आप बोलते हो तो सामने वाला जो बंदा है ना, वो बंदा सिर्फ सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता, एंड देन जब एक बटन प्रेस करना पड़ता है तब जाके वो आप कम्युनिकेट करते हो। ओके, सो वॉकी टॉकी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे बटन प्रेस करने के बाद ही यू कैन सेंड द डेटा, एंड जब वो बटन रिलीज करते हैं तो सामने वाला जो है वो बटन प्रेस करके फिर उसका आंसर देते हैं। एट ए टाइम, सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। सो सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात करते, इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ, तो अपना मोबाइल फ़ोन। यस, हम लोग मोबाइल फ़ोन पे जो बात करते हैं वहाँ पे आपने देखा रहेगा कि आप भी बात कर रहे हो, उसी वक्त आपका फ्रेंड जो है वो भी आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रुकने की, पॉज लेने की ज़रूरत है क्या, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तब तक वो सिर्फ सुनते रहेगा, एंड बाद में वो जब बात करेगा तब मैं सिर्फ सुनते रहूँगा। ऐसा होता है क्या मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में? नो, ऐसा नहीं होता। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली नोन एज फुल ड्यूप्लेक्स।
तो मोबाइल का जो कम्युनिकेशन होता है ना अपना, उसको हम फुल ड्यूप्लेक्स बोल सकते हैं, दैट इज द थर्ड मोड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। एंड ये वॉकी टॉकी का जो एग्जाम्पल मैंने बताया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। सो यू कैन सी द थर्ड वन, दैट इज अबाउट जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया मोबाइल कम्युनिकेशन। एज यू कैन सी full duplex mode, in this mode data can be simultaneously send and receive between the two stations, and that's why I have given that example, that is about the mobile communication. okay, I hope ये तीनों जो मोड्स है डेटा ट्रांसमिशन के, ये आपको समझे रहेंगे। बोलो जल्दी। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स, तीनों समझा मोड ऑफ ट्रांसमिशन? बोलो जल्दी। ओके चलो, नेक्स्ट वन इज अबाउट द ट्रांसमिशन टेक्निक्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, तो वो कंसेप्ट्स हम लोग देखेंगे। शॉर्ट कंसेप्ट्स आर देयर, डेफिनेशंस वी विल सी, और द बेसिक बिहाइंड दोस पर्टिकुलर कंसेप्ट वी विल सी। द फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज अबाउट द सर्किट स्विचिंग। नाउ एज यू कैन सी, सर्किट स्विचिंग is what we encounter on our mobile phones. So when we place a call and either get our destination party or busy signal, we cannot transmit any message because there only a single circuit is used for that particular duration of the call. So जब आप कॉल करते हो किसी को, आपके फ्रेंड को जब आप कॉल करते हो, तो एक सिंगल लाइन का कनेक्शन बन जाता है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, एंड this type of situation is known as a that is establishing a circuit for data communication. अब यहाँ पे आप जो भी आपका कॉल है, देखो अगर वो बंदा ऑलरेडी बिजी रहेगा तो ऑब्वियसली वी गेट दैट बिजी सिग्नल, क्योंकि उस ये जो लाइन आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो आप वहाँ पे उस लाइन के साथ कनेक्शन आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज ऑलरेडी एंगेज इन सम अनदर एक्टिविटी, and because of that you get that busy signal. Similarly, second one is that is about the message switching. यहाँ पे what happens is some organizations with heavy volume of data used to transmit that data packets or data message switching. So here the computer receives all the transmitted data, then it stores it, and when an outgoing communication line is available, then it forward it to the receiving point. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो we can call it as कि ईमेल हम लोग सेंड करते हैं, इवन आपका व्हाट्सअप का मैसेज भी आप देख लो। जब आप व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड करते हो, कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला बंदा, ठीक है, उसके पास नेट नहीं है या फिर उसका नेट उसने ऑफ करके रखा है, देन व्हाट यू एक्सपीरियंस, आपने मैसेज सेंड किया, अब वो मैसेज सेंड किया तो आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है सिंगल टिक दिखता है। तो वो सिंगल टिक का मीनिंग क्या है? दैट इज़ हमने वो मैसेज सेंड तो किया है बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड बाय द पर्सन येट। आई होप ये सबको मालूम ही रहेगा। सिंगल टिक है मतलब वो अभी तक सामने वाले बंदे को मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, ओके, बट वो मैसेज हमने सेंड किया है। नाउ जब उसका नेटवर्क अवेलेबल रहेगा, जब वो रिसीवर अवेलेबल रहेगा टू एक्सेप्ट दोज पर्टिकुलर मैसेज, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी विल सेंड द मैसेज। वी मतलब हम लोग नहीं, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क खुद करता है, एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज अ मैसेज स्विचिंग। सो ये करता क्या है कि वॉट एवर नंबर ऑफ मैसेजेस यू वांट टू सेंड, आप सेंड करो। ये क्या करता है, ये उस मैसेज को स्टोर करके रखता है, एंड व्हेन जो रिसीवर है वो जब अवेलेबल होता है, उसका नेटवर्क जब अवेलेबल होता है, तब वो उस रिसीविंग पॉइंट पे उसको सेंड करता है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन विच यू कैन सी मैसेज स्विचिंग में आपका जो आप जो भी मैसेज सेंड करते हो ना, वो कभी ये नहीं होगा, दैट इज कनेक्शन, दो कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल, communication is not available, but still आपका message will be there, and once that particular person is available you can send the message, that particular message is delivered to the person. So यहाँ पे definitely communication will take place, okay, but in case of circuit switching, that is mobile phone call जो हम करते हैं, उसमें आपने देखा रहेगा कि अगर वो person busy रहेगा
तो यस वी गेट दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन कि समवन इज कॉलिंग। आजकल तो वो भी हो चुका है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। आजकल आप देख सकते हो कि आप एक कॉल में बिजी हो तो दूसरा कॉल आपको आ रहा है, उसका भी आपको दिखाई देता है कि समवन एल्स इज कॉलिंग यू। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब भी आप कॉल करते हो तो यू गेट दैट बिजी साउंड, एंड बिजी साउंड के कारण दैट इज़ आप सिग्नल इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, सॉरी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, एंड आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, सॉरी मैसेज स्विचिंग. One more thing is there, that is about the packet switching. Now it is basically a sophisticated means of maximizing the transmission capacity. Now this can be done by, अब यहाँ पे नाम दिया है पैकेट. सो पैकेट स्विचिंग मतलब यहाँ पे हम वॉट एवर मैसेज यू आर गोइंग टू सेंड, उस मैसेज को हम ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, जिनको हम नाम देंगे पैकेट्स. ओके, एंड देन उन पैकेट्स को आप राउट करोगे इंडिविजुअली थ्रू द नेटवर्क. सो ये जो भी छोटे छोटे पैकेट्स रहेंगे ना, वो अपने डेस्टिनेशन तक अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ राउट. राउट करेंगे उनको प्रॉपरली, एंड वॉट एवर what we can say transmission or destination address is there, as per those destination address वो जो पैकेट है वो ट्रैवल करेगा एंड इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन, सो दैट कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस. सो जस्ट द थिंग इज, ऊपर जो हमने मैसेज स्विचिंग देखा उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, जहाँ पे जो मैसेज है उस मैसेज को भी हम क्या कर रहे, शॉर्ट शॉर्ट मैसेज में या छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक कर रहे, एंड उन छोटे यूनिट्स को बोला जाता है पैकेट्स. एंड इसी पैकेट्स को आप क्या करोगे, नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन तक सेंड करोगे. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक. 3 वेज है जहाँ पे आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, दैट इज सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग. ओके, सो आई होप ये तीनों कंसेप्ट्स भी आपको समझे रहेंगे. नाउ क्विकली विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द प्रोटोकॉल. सो इसी के ऊपर हमें ज़्यादा बात करना है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन का जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. जस्ट लेट मी, अगर मेरे पास रहेगा तो आई विल शो यू. जस्ट लेट मी चेक. एक बार चेक करने दो मुझे इसमें है क्या. ओके, सो ठीक है, दिस इज़ द ओनली कंसेप्ट दे हैव गिवन. सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज़ कम्युनिकेशन के, डेटा कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने स्टार्टिंग में सीखे थे. एंड इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वाज देयर, दैट इज़ अबाउट प्रोटोकॉल. तो हमने जो कम्युनिकेशन का एक पीपीटी देखा था, जस्ट मैं चेक करता हूँ मेरे पास है क्या अभी. सो इफ़ यू ओके, सो यस, नाउ यू कैन सी हियर. सो दिस इज़ द पार्ट वी हैव डन अर्लियर, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इन विच यू कैन सी सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड मैसेज. अब तक ये जो भी है कंपोनेंट्स ये हमने देख लिए. नाउ वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज रिमेनिंग, दैट इज़ अबाउट द प्रोटोकॉल. So basically what exactly a protocol is? So protocol is basically a rule, a set of rules for the two devices for communication. क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन द टू डिवाइसेस, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो देयर शुड बी सम रूल्स. अगर रूल्स नहीं रहेंगे ना तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, यू कांट से. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. आई एम टेकिंग योर लेक्चर. ओके, अब ये मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आई एम कंबाइनिंग ऑल द लैंग्वेजेस, दैट इज़ कभी मैं हिंदी यूज़ करता हूँ, कभी मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो आई कैन यूज़ मराठी ऑल्सो. सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, आई एम एक्चुअली यूजिंग द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय यू ऑल. व्हाट इफ अगर मैं किसी दूसरे लैंग्वेज में लेक्चर ले रहा हूँ आपका, सपोज आई एम टेकिंग योर लेक्चर इन चाइनीज़ लैंग्वेज, in Spanish language, in French language, then what will happen? Will you be able to understand the lecture? Obviously not. आपको लेक्चर समझ में ही नहीं आएगा, because you don't know the language.
एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिल अभी अपना कनेक्शन तो हो चुका है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मैसेज भी मैं पास कर रहा हूँ, मीडियम इज ऑल्सो देयर, दैट इज इंटरनेट के थ्रू मैं आपको मैसेज पास कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये सब कुछ है, बट स्टिल आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आई होप आप ये पॉइंट मेरा समझ सकते हो। दैट इज कि सब कुछ है, दैट इज सेंडर इज देयर, रिसीवर इज देयर, मैसेज इज देयर, मीडियम इज ऑल्सो देयर, बट स्टिल कम्युनिकेशन इज नॉट सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय यू ऑल, एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन कैनॉट बी सेड सक्सेसफुल। तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होगा? तो जब आपको वो समझेगा, जब आप वो कंसेप्ट समझोगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यस कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। व्हाट इफ मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला रिगार्डिंग असाइनमेंट, बट वो मैसेज मैंने किसी अलग लैंग्वेज में डाला। फॉर एग्जांपल, वो भी छोड़ दो, अब थोड़ा सा टेक्निकल वे पे आते हैं। मैंने आपको एक वर्ड फाइल डाल दिया, ठीक है, वर्ड का एक फाइल या पीपीटी एक मैंने डाल दिया, एंड मैंने आपको बोला कि ये पीपीटी जो है ये आपको स्टडी करना है, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। नाउ द थिंग इज, ये पीपीटी जो है ऑब्वियसली पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग, ये सबको मालूम है। तो ये पीपीटी जब मैंने बनाया तो मैंने ना एडवांस सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है पीपीटी बनाने के लिए, जस्ट इमेजिन। एंड वो जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल वो सॉफ्टवेयर पीपीटी पावर पॉइंट का ही सॉफ्टवेयर एडवांस वर्जन वो आपके पास नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वोंट बी एबल टू ओपन दैट फाइल। कभी कभी ऐसे होता है, आपने देखो मोबाइल में एक्सपीरियंस किया रहेगा कभी कभी, कि कोई एक डॉक्यूमेंट या कोई एक पीडीएफ फाइल या कोई एक पीपीटी फाइल आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू कोई सेंड तो कर देता है, बट आप ओपन नहीं कर पाते इसको। क्यों? बिकॉज आपका जो सिस्टम है या आपका जो मशीन है उसके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल है उसको ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो है ही नहीं। सो हाउ वी कैन से कि कम्युनिकेशन यहाँ पे हो चुका है? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो फाइल सेंड किया वो आपको ओपन ही नहीं हो रहा है। तो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग्स? And for that reason it is very very important that while doing the communication some rules should be there। तो यहाँ पे भी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ तो वहाँ पे रूल है क्या? तो आई नीड टू टेक लेक्चर इन अ लैंग्वेज विच विल बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल। आपको सबको समझेगा इसी लैंग्वेज में मुझे लेक्चर लेना है। अगर मैं किसी दूसरे लैंग्वेज में लेक्चर लूँगा तो आप मेरा कंप्लेंट नहीं करोगे, आपको समझेगा ही नहीं। यस, and hence whenever we want to establish a communication then definitely we need some set of rules to govern that communication। क्योंकि रूल्स नहीं रहेंगे तो कोई भी उठ के कुछ भी करेगा, कैसे भी कम्युनिकेशन करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सेड अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एंड ये पूरा हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। आई होप ये प्रोटोकॉल्स का कंसेप्ट जो है ये आपको समझा होगा। यस, बोलो जल्दी। ओके, सो प्रोटोकॉल्स जो है वो करते क्या है? तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दे गवर्न्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। दैट इज डेटा का सीक्वेंसिंग, मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको सुनाई दे रहा है, तो ये सीक्वेंसिंग मेंटेन करना, डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पे राउट करके लेके जाना, डेटा को फॉर्मेट करना, जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल जिस टोन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर रूल्स नहीं रहेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं रहेंगे, गवर्निंग मैकेनिज्म अगर नहीं रहेगा, तो माइट बी मैं जो बात कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि वो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके सुनाई दे, मतलब मैं जिस रेट से मेरा स्पीच है, जिस वे से मैं बात कर रहा हूँ, जिस वे में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू कैन हियर दैट पर्टिकुलर वॉइस फ्रॉम माई साइड ईजीली, एंड यू आर गोइंग टू गेट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, ये आपको अच्छे से समझ रहा है। बट यही मेरा जो ये ट्रांसमिशन रेट है, ये
10 टाइम्स बढ़ गया तो क्या होगा, दैट मीन्स फास्ट फॉरवर्ड जैसा होता है ना, वैसे आपको सुनाई देगा। सो ऐसे अगर सुनाई दिया, सो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग? ऑब्वियसली नॉट। सो ये फ्लो कंट्रोल मेंटेन करना, एरर्स को मेंटेन करना, वॉट एवर वी आर टॉकिंग, वॉट एवर वी आर कम्युनिकेटिंग, उसको सिक्योर करना, ये सब काम जो है ये प्रोटोकॉल करता है। एंड दैट्स वाई प्रोटोकॉल्स आर मच इम्पॉर्टेंस, प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये सेंडर इज इम्पॉर्टेंट, रिसीवर इज इम्पॉर्टेंट, मैसेज इज इम्पॉर्टेंट, मीडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये चारों कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है ही, बट अलॉन्ग विथ दैट प्रोटोकॉल्स आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सो आई होप ये प्रोटोकॉल का जो कंसेप्ट है ये आपको समझा रहेगा। यस अब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आर देयर विच वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। एज यू कैन सी टीसीपी सबसे पहला प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट द डेटा टू एंड फ्रो। ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज देयर। आईपी, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेगा ही रहेगा। देन यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम, देन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, देन एसएमटीपी, जब आप मेल ट्रांसफ़र करते हो ना, मेलिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो तो ये एसएमटीपी, ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया जाता है। कोई फाइल आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अब ये हम लोग नहीं करते, ये सब इंटरनेट, ये नेटवर्किंग सिस्टम जो है ना ये अपने आप कर लेता है। so whatever thing you are transferring, whatever thing you are transmitting, so as per that particular transmission protocols use किए जाते हैं। so you can see TCP IP is the most important protocol which we use, then UDP is there, POP is there, SMTP is there, FTP that is file transfer protocol, and ये दोनों तो आपने देखे ही रहेंगे when we access a particular website using web browser, तो ये तो आपने दोनों देखे ही रहेंगे, that is HTTP and HTTPS, that is hypertext transfer protocol and hypertext transfer protocol secure. Okay, so these are some of the types of protocols you should know. Okay, now quickly I will show you two important concepts regarding the protocols. That is जब ये protocols आए तब दो important models थे, just let me check. एक मिनट है, मुझे आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखाना है, जस्ट आई विल शो यू, एंड वहाँ से फिर चाहिए तो हम लोग ये जो दो कंसेप्ट है वो करेंगे। ये एक बुक भी है मेरे पास, जहाँ ये भी अच्छा बुक है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इजी वे में दिया है, दिखाया है, इवन डायग्राम्स आर आल्सो देयर, वॉट एवर वी हैव डन। ये सिर्फ ये चैप्टर का क्या, बाकी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द बुक यूज़ फॉर ओनली कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो हम लोग एक टॉपिक सीख रहे हैं ना, ये चैप्टर सीख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो इस चैप्टर का ये 200-300 पेज का ये बुक है जस्ट। तो जस्ट इमेजिन कि कितना वास्ट टॉपिक इज़ देयर रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो जस्ट ये देखो टोपोलॉजीज़ के बारे में, ये देखो कैसे दिया है, रिंग टोपोलॉजी है ना, यहाँ पे भी अच्छे से दिया है। ये देखो स्टार टोपोलॉजी दिखाया है, ये देखो मेश टोपोलॉजी इज़ देयर। सो दिस इज़ द बुक, ये एक्चुअली डिटेल्ड बुक है लेकिन जस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर नेटवर्क का, तो ये आपके लिए नहीं है, ये एक्चुअली आईटी स्टूडेंट्स का बुक है। आपको छोटे छोटे सिर्फ जो भी ये है टॉपिक्स है वो सिर्फ आपको कवर अप करने हैं। ये देखो these are the connectors which we have been talking about, that is RJ11, as you can see। ये देखो RJ45 भी आगे रहेगा। ये देखो केबल टीवी का कनेक्टर, यही आपने देखा रहेगा, इसको बोला जाता है F टाइप कनेक्टर। ओके, ये देखो RJ45 कनेक्टर, ये आपने अक्सर देखा रहेगा कंप्यूटर्स को जब हम अटैच करते हैं वायर्स, तो ये ऐसे वाले कनेक्टर्स होते हैं। दिस इज़ RJ45। ये देखो USB कनेक्टर, ये भी आपको मालूम रहेगा, प्रिंटर्स एंड ऑल इनको कनेक्ट करने के लिए
जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ना उनको कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली ये कनेक्टर यूएसबी कनेक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिया है, ये देखो हब का डायग्राम दिया, ये दिया है, फोटो दिया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक। ये भी आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग कंप्यूटर्स ये आपको क्लियर हो जाएंगे। देन ये देखो ब्रिज का कंसेप्ट। नाउ एक्चुअली आई वांट टू शो यू अनदर थिंग। ये देखो स्विच कैसे यूज़ किया जाता है वो भी दिखाया है यहाँ पे। बहुत सिंपल सिंपल एंड अच्छे डायग्राम्स दे हैव यूज। ये देखो राउटर का फोटो दिया है सो दैट यू विल बी एबल टू जस्ट इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा डिवाइस क्या है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल, सो आई विल डायरेक्टली जंप टू द प्रोटोकॉल। जस्ट नीड टू चेक where the protocol का टॉपिक इज। यहाँ पे देखो केबलिंग का भी दिया है, केबल्स के बारे में भी दिया है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो ट्विस्टेड पेयर केबल दिया है। देन ये देखो ये भी ट्विस्टेड ही है लेकिन ये शील्डेड वाला है, एसटीपी। then coaxial cable also they have given this one as you can see। so बहुत important concepts यहाँ पे अच्छे से दिए हैं। just let me go to the protocol का। yes, so this is the topic which we are actually talking about। just let me check यहाँ पे। okay, OSI model, OSI, because we need to talk about the OSI model first। so just let me check that model is there or not। yes, so this is basically an OSI model। ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू द TCP IP वी नीड टू टॉक अबाउट द OSI। आई विल जस्ट शो यू कि कौन सा टॉपिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज पर रेफरिंग टू योर व्हाट वी कैन से। आपका जो बुक है उस बुक के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ। सो यस, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स वी हैव सीन। अब ये जो प्रोटोकॉल्स है इन प्रोटोकॉल्स में का यूज़ करके सम बेसिक मॉडल्स भी यूज़ कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स वी शुड यूज़। तो उसमें से जो सबसे पहला मॉडल जो इन्वेंट हुआ है एंड सबसे पहला मॉडल जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज OSI मॉडल। तो ये नेक्स्ट इस पे है। सो एज यू कैन सी दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI। एंड इसका आगे इन्होंने डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया है, जस्ट दे हैव व्हाट दे हैव गिवन दैट इज़ अबाउट 7 लेयर्स का डिस्क्रिप्शन। सो आई थॉट कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली उसको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। सो येस, नाउ यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली OSI मॉडल इन विच यू कैन सी, आई होप आपको ये डायग्राम प्रॉपरली दिख रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर मॉडल you can see 7 layers are there। so this is the basic model which is actually invented by ISO, that is International Standard Organization, and they have been working on the establishment of standard protocols for data communication, and for that reason they have developed 7 layer system, 7 layer open system interconnection model। सो 7 लेयर से यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉटम से ऊपर तक आप देख सकते हो। फर्स्ट वन फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एंड लास्ट वन दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन। सो एन ओपन सिस्टम, द नेम इज गिवन दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो आप देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पे that is device A and device B both are connected to each other, that is interconnection। and open system का meaning क्या है? that is an open system is basically a set of protocols that will allow any two different systems to communicate regardless of their architecture। तो उनका architecture कोई भी होने दो।
सो उनको अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है एंड इफ दे वांट टू डू द कम्युनिकेशन देन they are going to use this open system interconnection model. So with the help of all these particular layers we are going to follow what that is जो establishment rules है वो follow करोगे and after that you will be able to do the communication. So you can see with the help of all these layers अगर आप ये देखोगे तो देखो physical connection कहाँ पे हो रहा है, that is on the last layer, that is physical layer. So the physical layer is basically a hardware layer in which specifies the mechanical features as well as some of the electromagnetic features of the connection. तो connection establish करने के लिए we use the first layer, that is about the physical layer. This layer basically establishes and terminates the connections to a communication media. So नाम से ही पता चल रहा है physical layer. सो इसका काम क्या है, कनेक्शन इस्टेब्लिश, दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम. एंड दैट्स वाई यू कैन सी वहाँ पे देखो एक डिवाइस ए के नीचे जो फिजिकल लेयर है वहाँ से केबल जा रहा है एंड वो कनेक्ट हो रहा है कहाँ पे, टू द डिवाइस बी का फिजिकल लेयर. सो यहाँ पे इस मोमेंट पे फिजिकल लेयर इज द वन जो एक्चुअली कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देता है. नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट डेटा लिंक लेयर. So this layer actually responds to the service request from the network layer. तो network layer में जो होता है उसको respond करने के लिए data link layer होता है, ठीक है. Now basically it provides the functional and procedural means to transfer the data between network entities and to detect and correct the errors that may occur in the physical layer. तो फिजिकली जब कनेक्ट करते हो एंड व्हेन यू ट्राई टू पास द डेटा तो उसमें जो भी एरर्स वगैरह जो होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए एंड टू ट्रांसफर द डेटा टू द नेटवर्क लेयर वी यूज दिस डेटा लिंक लेयर. सो यू कैन सी नाम में ही दिया है डेटा लिंक. सो इट विल बी एक्चुअली द लिंक बिटवीन फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर. सो वॉट एवर डेटा यू नीड टू पास, तो ये लिंक डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ लिंक, okay, and it will transfer the data to the network layer. Now next one that is about the network layer. So basically ये network layer जो है ये जो भी आपका डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. So it provides functional and procedural means of transferring the data sequences from a source to destination. तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा सेंड करने का या ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो ये नेटवर्क लेयर करता है. नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर. नाउ दिस लेयर एज द नेम सजेस्ट ट्रांसपोर्ट, तो इसका काम क्या रहेगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट करने का, नाम से ही पता चल रहा है. सो दिस लेयर एंश्योर्स रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन बोथ द यूजर्स. सो वॉट एवर पैकेट्स यू आर गोइंग टू ट्रांसफ़र, तो वो ट्रांसफ़र एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक रिलायबली सिक्योरली ट्रांसफ़र करने का काम. मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट में ट्रक कैसे एक माल एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, सिमिलरली ये जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी वही काम करेगा. जो डेटा पैकेट्स है, क्योंकि डेटा आप डायरेक्टली सेंड तो नहीं करते, डेटा को मैसेज को पैकेट्स में आप डिवाइड करते हो, तो वो जो डेटा है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक सेंड करने का जो काम है ये वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. नेक्स्ट वन दैट इज़ अबाउट द सेशन लेयर. नाउ सेशन इज़ लाइक कि अभी देखो हम लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर जब मुझे लेना था, मुझे कम्युनिकेशन करना था, फॉर दैट मैंने पहले आपको लिंक सेंड किया. दैट इज़ व्हाट आई कैन से इज़ कि मैंने ना पहले सेशन इस्टेब्लिश किया है ना, मैंने पहले सेशन व्हाट वी कैन से कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने पहले सेशन इस्टेब्लिश किया एंड देन कनेक्शन करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो सेम थिंग हैपन्स विद दिस लेयर ऑल्सो. नाउ दिस लेयर सेट्स अप coordinates and terminates the conversation. So whatever conversation or exchange or transfers you are going to do, तो उनको पहले सेटअप करना, देन कोऑर्डिनेट करना उनको प्रॉपरली, एंड आफ्टर एंड
उसको टर्मिनेट करना, ये काम जो है वो ये सेशन लेयर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। एंड इट प्रोवाइड्स फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स ऑपरेशंस। So this layer, session layer is actually responsible for graceful close of session also. So just keep in mind, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद सेशन इस्टेब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक सेशन इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन और टू टर्मिनेट द कम्युनिकेशन वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर सेशन लेयर। वी मतलब हम लोग नहीं करते कुछ भी, ये सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप करता है। सेकेंड लास्ट इज that is about the presentation layer. Now as you can see, presentation, so this layer at times referred as a syntax layer. तो आप जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ओके। सो बेसिकली दिस लेयर कन्वर्ट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर, okay, so which can be understood by the device which is going to accept the data. So basically it controls on screen display of the data, screen पे वो data कैसे display होना चाहिए, then it transforms the data to a standard application interface also. So basically presentation as a name suggests ये formatting करने का काम करता है data का। And the last one, that is about the application layer, जहाँ पे this particular application layer of OSI model is the closest to the end user. end user के सबसे नज़दीक जो होता है वो होता है application, क्योंकि application या software के थ्रू ही आप क्या करते हो, जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन करते हो। सो इन आवर केस मैं हूँ डिवाइस ए और आप मतलब मेरा मोबाइल फ़ोन है डिवाइस ए, आपका फ़ोन है डिवाइस बी, एंड हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली यूजिंग गूगल मीट एप्लीकेशन। सो गूगल मीट इज द एप्लीकेशन थ्रू विच एक्चुअली वी आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड, एंड फिर गूगल मीट के थ्रू इंटरनेट का यूज करके मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ मैं वॉइस सिग्नल सेंड कर रहा हूँ या फिर मैं दैट इज़ ऑडियो में भेज रहा हूँ या वीडियोस दिखा रहा हूँ या फिर आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, तो ये फाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय अदर लेयर्स। सो आई होप आपको ये समझा रहेगा OSI मॉडल एंड 7 लेयर्स। सो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइस ए जो है दैट इज़ से माय मोबाइल फ़ोन, एंड डिवाइस बी है ये आपका मोबाइल फ़ोन, ओके। सो यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशंस दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग, सो दिस लेयर बेसिकली इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड्स यूजर सर्विस बाय फाइल ट्रांसफ़र, ओके। सो ये सबसे क्लोजेस्ट होता है यूज़र की, एंड देन वॉट एवर वी डू यूजिंग दोज एप्लीकेशन, तो उनको हैंडल करने के लिए रेस्ट 6 लेयर्स आर देयर, दैट इज प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। सो आई होप ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का जो एक टॉपिक था दैट इज अबाउट OSI मॉडल, ये आपको समझा रहेगा। यस बोलो जल्दी। We will stop here because I have some another work also. So today we will stop, but yes, Monday we will complete this particular thing. Unit 1 अपना complete हो जाएगा, okay? So just let me take the attendance quickly. Just wait. एक मिनट हाँ। ओके टुडेज डेट इज से 30, ओके। चलो रोल नंबर 1 2 3 फटाफट फटाफट। 3 present, 4 present, okay, okay,
5 6 7 8 9 10 6 प्रेजेंट 10 प्रेजेंट। अरे 8 9 भी है क्या? एक मिनट। हाँ, क्या हो गया? 3 है एंड 4 था, 5 नहीं है। 6 है, 8 9 है, 10 है। ओके, 2 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। चलो 11 टू 20 13। ओके, डायरेक्ट 29 20। ओके, 22, then 29, 21 is there, 23 is there, 24, okay, 29, 30, 31, 32, just wait, 31, okay, 28 भी है ये ऐसा है ना तुम लोगों का। 30 is there, ओके 34। चलो आगे 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, sorry, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wait, ओके 10 हो गया। 16, 17, 18, 16, 17, 18, 20, ओके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, ओके 41 हो गया, 42 हो गया, 43, 44 तो नहीं है। चिन्मयी इज़ देयर, ओके रीना, okay Reena is also there and Khushi is also there. Okay, thank you guys.